Now we will discuss about diffusion. Expected question about diffusion is what is diffusion or define diffusion. I will explain you as you will write on your examination sheet. First of all, we will discuss about definition. It is defined as spontaneous mix-up of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture. इसको हम उर्दू में समझते हैं कि ये ख़ुद ब खुद मिक्सअप होते हैं मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन की वजह से और जो कोलिजन यानी कि आपस में टकराते हैं और इर्द गिर्द जो घूमते हैं इस वजह से आपस में मिक्सअप होते हैं ये मॉलिक्यूल और मिक्सअप होने के बाद एक यकसां किस्म का मिक्सचर बना लेते हैं जिसकी आपस में मिक्सअप यकसां सी होती है। इसके साथ ही इसको अगर अंडरस्टैंड करें बाय illustration, so now we'll come to animation. You can see in animation here is a bottle of perfume that is open and you can see the tiny particles from the bottle come out and mix up with the air molecules. Air molecules are bigger but tiny particles of perfumes is mixed up homogeneously and it will mix up completely and it will mix up to form a homogeneous mixture. Now we'll discuss factors. Rate of diffusion depends upon the molecular mass of gases. Lighter gases diffuse rapidly than heavier ones. जिसका मतलब ये है कि ये इसकी जो स्पीड है रेट का मतलब यहाँ जब भी बात होगी तो टाइम का डिस्कशन की जाएगी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो इसकी स्पीड है ये डिपेंड करती है उनके मॉलिक्यूलर मास पे. एज यू नो द बिगर मॉलिक्यूल हैज़ बिगर मॉलिक्यूलर मास एंड द स्मॉलर वन इज़ ए स्मॉल मॉलिक्यूलर मास. तो लाइटर गैस जो होंगी जो छोटी होंगी स्मॉल होंगी दैट विल डिफ्यूज़ रैपिडली, वो ज़्यादा तेज़ी से फास्टली वो डिफ्यूज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू दी हैवियर वंस जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनकी निस्बत. नाउ विल डिस्कस एग्जांपल. हाइड्रोजन डिफ्यूज़ 4 times फास्टर देन ऑक्सीजन गैस. As you know, hydrogen gas molecule is a smaller. You can see in animation. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक स्मॉल है, छोटा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल रेड कलर नज़र आ रहा है आपको, ये बड़े हैं साइज़ में, तो इसलिए ये हाइड्रोजन डिफ्यूज़ फास्टर तो 4 times फास्टर होगी देन ऑक्सीजन गैस. नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूजन. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन व्हाट इज़ फ्यूजन or define fusion. Let's start from definition. It is escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with a lesser pressure. उर्दू में समझते हैं गैस मॉलिक्यूल का छोटे से सुराख से बाहर निकल के खला में स्पेस में थोड़े प्रेशर के साथ मिक्सअप हो जाने को फ्यूजन कहते हैं. If we try to understand difference between the fusion and diffusion, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स मिक्सअप होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. बट इन केस ऑफ फ्यूजन छोटे से सुराख से गैस मॉलिक्यूल्स का निकलना अखराज होना, छोटे सुराख से मॉलिक्यूलों का गैस का अखराज होना ये फ्यूजन कहलाता है. लेट्स अंडरस्टैंड बाय इलस्ट्रेशन. सी दिस एनिमेशन. हियर इज़ ए बॉक्स in which a gas molecules and there is a tiny holes from which the all gas molecules escaping from this hole. और ये जो छोटे से सुराख से बाहर निकल रहे हैं ब्लू एंड ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स ये बाहर आके निकल के आपस में मिक्सअप हो जाते हैं लेकिन छोटे से सुराख से निकल रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ फ्यूजन. नाउ वी डिस्कस फैक्टर. अ फ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर masses. लाइटर गैसेस फ्यूज फास्टर देन हेवियर गैसेस. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डिफ्यूजन का फैक्टर था, स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स हैज़ ए स्मॉल मॉलिक्यूलर मास एंड बिगर मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल्स हैज़ ए हैवियर मॉलिक्यूलर मास. अब स्मॉल वाला लाइटर गैस होगा तो दैट्स वाई ये फ्यूज़ भी फास्टर होगा देन हैवियर वन से. नाउ वी विल टेक एग्जांपल कि व्हेन ए टायर गेट्स पंक्चर्ड एयर फ्यूज आउट. कि आपने कभी देखा हो टायर जब पंचर होता है एक छोटे से सुराख से मॉलिक्यूल्स जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं टायर के अंदर वो उसकी एस्केपिंग हो रही होती है, वो खारिज हो रहे होते हैं, उनका इखराज हो रहा होता है आउटसाइड की तरफ.
तो दिस इज़ कॉल्ड effusion. This is a good example of effusion. Hopefully you understand very well. Now you start learning from your textbook. Dear students, now we discuss about pressure. As you know, gas molecules are always in continuous state of motion. Therefore, when molecules strike with the walls of the container or any other surface, they exert pressure. Now let's start the definition about the pressure. Pressure is defined as the force exerted per unit surface area A, जिसको आम उर्दू में समझते हैं कि प्रेशर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एक वो फोर्स है जो एक यूनिट एरिया पे, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगती है उसी को हम प्रेशर कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वाई विद दिस डायग्राम और दिस एनिमेशन. आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बॉक्स में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन में हैं, और ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ जब टकरा रहे हैं तो दे एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अब इस जो वॉल्स का जो सरफेस एरिया है उसके पर यूनिट एरिया पे ये फोर्स लग रही हैं और इसको हम फिर प्रेशर कहेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द फार्मूला. इट्स फार्मूला इज़ pressure equal to force over area, यानी force divided by area. तो now we can write it P is equal to F over A, P for pressure and F for the force and A for the area. Now let's talk about SI unit. SI unit of the pressure is Newton per meter square. force चूँकि आपका न्यूटन है और ये जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो ये डिवाइड में है इसलिए पर मीटर स्क्वायर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल, इसको पास्कल भी कहते हैं इसी ऐसा यूनिट को. ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल. पी ए इक्वल टू न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर. वन थिंग इज़ मोर, प्रेशर मेजरमेंट, कि हाउ वी कैन मेजर द प्रेशर. प्रेशर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं. Barometer is used to measure atmospheric pressure and manometer is used to measure pressure in the laboratory. कि बैरोमीटर को आमतौर पे आपने पढ़ा होगा मुख्तलिफ और जगह पे भी कि बैरोमीटर आपका प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा का बाहर का बैरूनी प्रेशर है, और मानोमीटर यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में प्रेशर मेजर करने के. होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. Dear student, now we will discuss standard atmospheric pressure. As you know, air around the globe exerted a pressure on the earth. You can see in illustration some red arrows around the earth actually show the air of atmosphere exert a pressure on globe, on earth. This pressure is dependent with altitude. It will be different on hilly areas and it will be different on sea level. Actually, standard atmospheric pressure is the pressure exerted by the atmosphere at the sea level on standard conditions. Let's see the other illustration. You can see on diagram. You can see the atmospheric pressure at higher altitudes have a low pressure. हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम है बिकॉज वहाँ पे एयर पार्टिकल्स भी कम हैं, एयर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो वेरी लेस. बट यू कैन सी एट लोअर एल्टीट्यूड्स हैव ए हाई प्रेशर. क्यों? बिकॉज लोअर एल्टीट्यूड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एयर के, तो दैट्स वाई इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर. सी लेवल पे लोअर एल्टीट्यूड्स है, हाइट उधर कम है, बट प्रेशर विल बी हाई. बट ऑन हिली एरियाज़, अगर किसी माउंटेन पे देखें, टॉप ऑफ द माउंटेन फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट है, तो वहाँ पे पार्टिकल्स का कम हो जाएगा, ग्लोब के इर्द गिर्द जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा. दैट्स वाई
तो प्रेशर जो है उसका भी लो हो जाएगा। एल्टीट्यूड हाई है, प्रेशर यहाँ पे लो है। And at sea level actually the pressure will be must equal to 1 atm, or that is also 760 torr. And how we can measure this one? तो इसको हम understand करते हैं barometer को। When barometer is placed on any surface of the sea level, then surrounding air of the atmosphere exert a pressure on the mercury outside the column present in reservoir. ये आप देख सकते हैं कि जो रेजरवायर के इर्द गिर्द मरकरी है उस पे प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये इस मरकरी की पे लगने की वजह से मरकरी कॉलम में ऊपर चढ़ेगा। दिस प्रेशर कॉजेज द राइज ऑफ द मरकरी अपवर्ड डायरेक्शन। ऑल्दो मरकरी हैज़ इट्स ओन वेट, बट वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज मोर देन मरकरी, इट विल राइज इन सम हाइट। ये जो इर्द गिर्द उसके था प्रेशर, उसने उसका चाहे उसका भी वेट है प्रेशर का, लेकिन मरकरी के वेट से वो ज़्यादा है, उसने मरकरी को ऊपर कॉलम में चढ़ा दिया। और एट स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन वी मेजर दिस हाइट बाय स्केल देन इट विल बी 760 मिलीमीटर। अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे चेक करें स्केल के साथ तो 760 मिलीमीटर इसकी हाइट होगी। दैट इज़ एटमॉस्फेयर प्रेशर and it is denoted by 1 atm. Now let's define standard atmosphere pressure. Definition: it is defined as pressure exerted by a mercury column of 760 millimeter height at sea level. Let's talk about unit. 1 atm equal to 760 mm of Hg, that is equal to 760 torr. 1 atm also equal to 101325 Newton per meter square, that is must be equal to 101325 Pascal. Hopefully you understand and you can learn from your textbook.